हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको ये देखो, जो मार्केट से कभी कभी इस तरीके की थैली मिल जाती है तो इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। बट इसको फेंकने से पहले आप एक बार देखना, एक हमने सीधी पट्टी कट की और ये थैली को लिया है। इसका ही हम बहुत अच्छा यूज़ करके आपको बताएंगे, जो कि आप छोटी छोटी चीज़ों से घर में ही शानदार सी चीज़ें बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नीचे से कट करके ओपन कर लिया और इस तरीके से 5.5 इंच पर एक मार्किंग किया है और इस तरीके से 10 इंच पर मार्किंग किया है। 5.5 इंच और 10 इंच पर मार्किंग करके इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें जो पट्टी ली है उस यहाँ पर इसमें एक मार्किंग करेंगे हम। ये जो साइड से कपड़ा हमारा बेकार रहता है उसे अलग कर देंगे और इसमें हमें मिड पर एक मार्किंग कर लेना है। ये इस तरीके से 4 फोल्ड पट्टी है। 4 फोल्ड के बाद में ये हमारी 2 फोल्ड है। जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो 2 फोल्ड में है। तो इस पट्टी को हम लेंगे और ऐसे रखेंगे। बट दोनों में हमें मिड में मार्किंग करने के बाद पहले इसमें यहाँ पर मिड में मार्किंग कर ली है। इसी तरीके से जो कपड़े वाली पट्टी है उसमें भी हम मिड में मार्किंग कर लेंगे। छोटे छोटे कपड़ों को फेंकने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देखना, इसका बहुत ही शानदार सा यूज़ है। अब इसको मिड से मिड को मिलाकर हम किसी भी, आपके पास पिन है या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे इसको टच कर देंगे, तो मैंने इसमें, मेरे पास पिन थी तो पिन मैंने इसे इस तरीके से लगा दी है। लगाने के बाद अभी हमें यहाँ से इस पर मार्किंग टक्स डालना शुरू कर देना है। तो इसमें हमें टक्स डालनी है। इस तरीके से हम टक्स डालेंगे कि हमारी जो हाफ में मार्किंग है वो पूरा इसमें टक्स में आ जाए। तो यहाँ से हम थोड़े दूर दूर पर डालेंगे। अगर आपको डालने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसकी मार्जिन लेने के बाद टक्स कितनी बड़ी पड़ रही है तब मार्किंग कर लेना। तो इस तरीके से पूरी टक्स डालने के बाद में इसमें पहले मिड पे आएंगे, मिड के बाद में फिर दूसरी साइड भी हमें टक्स डालनी है। तो हमने इस तरीके से टक्स इसमें डाली है। मिड पर आकर मिड का मार्किंग हमने क्यों किया था कि हमारा वो मिड पर ही आना चाहिए। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से थोड़ा दूर दूर पर टक्स डालकर इसे रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने टक्स डाल ली है। पूरे में हमारी टक्स डल जाएंगी। उसके बाद हमें सेम नीचे की साइड भी, हमें जैसे ऊपर की साइड हमने टक्स डाली है, ऊपर से जितनी टक्स हमें नीचे आ रही है इसी तरीके से इन टक्सों को नीचे भी डालकर रेडी कर लेंगे। तो देखो, इस तरीके से जैसे ऊपर से है उसी तरीके से इस टक्स को हम डाल रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से दिख भी रहा है कि हमने किस तरीके से ऊपर वाली जो टक्स है उसे नीचे तक लाएंगे और टक्स को ऐसे ही डालकर रेडी कर देंगे। हमने जैसे ऊपर डाली थी सेम ऐसे ही नीचे डालकर पूरा पार्ट रेडी करेंगे। उसके बाद हमने इसके लिए ब्लैक कलर की जिप ली है। आप सेम कलर की आपके पास अवेलेबल है तो आप सेम भी जिप ले सकते हैं। 1 रनर और जिप लिया है। ये बहुत ही सुंदर सा हमने इस फैब्रिक का और इस जो हमारा बैग रेडीमेड है उसका यूज़ करना बताया है आपको। इस छोटी छोटी चीज़ों को फेंकने से पहले आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो पूरे में हमारी टक्स डल गई हैं। जो भी हमारा फैब्रिक नीचे एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने पूरे में स्टिच कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके बिल्कुल अलग कर देंगे। और बीच में जहाँ पर हमारी पिन लग रही है वहाँ पर हम एक बीच में बिल्कुल मार्किंग कर लेंगे। बीच से इसे 2 फोल्ड में करने के बाद इसमें कटिंग कर देंगे। तो ऊपर से भी जो भी हमारा अगर तिरछा हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे भी कट करके रेडी कर लेंगे। अब इसे 2 फोल्ड में रखेंगे। 2 फोल्ड में रखने के बाद यहाँ से बीच से इसे कट भी कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसी की साइज की जिप लेनी है। तो जिप हमारी 10 इंच इसकी लंबाई है। 10 इंच की ही जिप ली है हमने। चौड़ाई इसकी 10 इंच है, लंबाई सिर्फ इसकी 5 इंच की है। 5.5 इंच की ली थी हमने, बट नीचे से हमारा कटिंग करने के बाद 5 इंच ही रह गया है। तो अभी हमने जो जिप लिया है इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अगर आपकी जिप लगाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिंगल फुट से भी इसे लगा सकते हैं, नहीं बट ये आसानी से डबल फुट से लग जाती। ऊपर से प्रेस से स्टिच कर लेंगे। आपके पास कोई भी लेस अवेलेबल है तो आप लेस लगा सकते हैं और भी यूनिक सा लुक देने के लिए। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से इसमें ऊपर से, ये मेरे पास एक लेस पड़ा था तो मैंने ये लेस भी लगा दिया है। लेस लगकर हमारी रेडी हो गई है। तो हमने इसी तरीके से एक
पट्टी बनाई है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से, जैसे ये पार्ट हमने रेडी किया है जिप में अटैच करने के बाद, इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। और एक हमने 10 इंच लंबाई की पट्टी ली थी जिसको बनाकर हमने पहले ही रेडी कर लिया, ऊपर से इस पर प्रेस स्टिच कर देंगे। तो देखो ये जो हमारा पर्स बनकर तैयार हुआ था, ये बिल्कुल मार्केट जैसा पर्स था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो आपके पास अगर सॉफ्ट में कोई भी कपड़ा पड़ा है तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। तो यहाँ से एक पट्टी हमने जो बनाई थी तो वो 10 इंच लंबाई की बनाई थी, और उसकी जो चौड़ाई थी ना वो थोड़ा 1 इंच से कम थी, 1 इंच नहीं थी, 1.25 इंच की थी। तो ये पट्टी हमने ले ली है। अभी इसको हम स्टिच, पट्टी को हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। पट्टी अंदर साइड रखेंगे, बाहर की साइड पट्टी को नहीं रखना है, और अंदर की साइड रखकर इसे यहाँ से स्टिच करना शुरू कर देंगे। पूरे में हमें स्टिच कर लेना है। तो ये जो इसका लुक आएगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर आएगा। अगर आप इसको इसमें धागे नहीं निकलते, फिर भी आप इसको अच्छे से फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो जो आपका इसमें आपने जो बाहर की मार्केट की थैली थी उसी का हमें 1.25 इंच की पट्टी कट करनी है और इसे फिनिशिंग दे देना है। और इस तरीके से आप डबल सिलाई करके भी इसे रेडी कर सकते हैं, इसमें ज़रूरत भी नहीं है, बट मैंने इसको फिर भी फिनिशिंग किया था। तो इसी में से मैंने पट्टी कट की थी और पट्टी कट करने के बाद इसको फिनिशिंग दे दिया था। तो इस तरीके से पूरे को फिनिशिंग देंगे तो और भी इसका सुंदर सा लुक आएगा। यहाँ से ये हमने पट्टी को स्टिच करना शुरू किया है। तो आप जो थैलियाँ बाहर से आती हैं उनको फेंकने से पहले देखना, और पहले एक वीडियो भी मैंने डाली है जो स्वीट की दुकान से एक थैली आई थी, उसका भी यूज़ करना बताया था, ये वो भी बहुत शानदार हुआ था। इस तरीके से हमने दोनों तरफ इस पट्टी को लगाकर इसको फिनिशिंग कर दिया है। एक और पट्टी कट करके हमने नीचे भी फिनिशिंग कर दिया है। तो ये देखो पूरा पाउच हमारा फिनिशिंग हो गया, पूरा हैंड पर्स हमारा फिनिशिंग से रेडी हो गया। और इसके इस तरीके से कॉर्नरों को कट कर लेंगे तो अच्छी तरह से इसके कॉर्नरों को पलटेंगे। बहुत ही सुंदर न्यू डिज़ाइन एक बनकर तैयार हुई है, जो कि एक सिर्फ 5.5 इंच की पट्टी की थी, उसमें बहुत ज़्यादा पट्टी भी नहीं थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। और इसमें देखो इस तरीके से आप कहीं भी जा रहे हो तो फ़ोन वगैरह रख के आप आसानी से इसे ले जा सकते हो, और बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और ये छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करना मैंने बताया है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्यार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।